नमस्कार विद्यार्थियों। अभी आज हम जो पाठ कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कनुप्रिया विशेष अध्ययन हेतु। विशेष अध्ययन हेतु का मतलब ये है कि आपने इस पाठ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में या हमेशा जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसमें इसमें से 10 नंबर का आएगा। कनुप्रिया यानी राधा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। तो हमने इस पाठ को ध्यान से आज थोड़ा सुनना है। मैंने पहले भी आपको इसकी बहुत सारी वीडियो भेजी हैं, तो अभी हम थोड़ा सा इस पर अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सुंदर रचनाएं की हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में यह कनुप्रिया बहुत महत्वपूर्ण कृति है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति मतलब रचना है, जो कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला एक काव्य है। ये एक काव्य है। कनुप्रिया हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए एक मील का पत्थर, माइलस्टोन, जिन्होंने उनको बहुत ऊपर स्थान दिया है। कनुप्रिया पर बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं, चर्चाएं भी हुई हैं, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है। यह महाकाव्य है या खंड काव्य है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक गुण हैं। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है, मतलब यहाँ पर जो मेन जिसका रोल है वो है नायिका यानी राधा। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु स्वतंत्र विषय नहीं है। संक्षेप में अगर हम कहें तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण जो हैं, संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। तो ये तो हमारी जो धर्मवीर भारती जी की रचना है, जिसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। तो कनुप्रिया में जो है किस प्रकार से किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अभी अपना मंतव्य व्यक्त नहीं हुआ है। ये काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं। तो धर्मवीर भारती जी की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित है और कनुप्रिया का जो प्राण स्वर है बहुत ही भिन्न है। आध्यात्मिक मूल्यों का ये काव्य है और कनुप्रिया का वास्तव में अर्थ है कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, कनु यानी कृष्ण। और हम मतलब कहने का मतलब धर्मवीर भारती जी का कहना है कि हम इस बारे संसार को जीते हैं, सहते हैं और अनुभव करते हैं, चाहे वो युद्ध हो, बाह्य जगत हो, चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे ही रहते हैं और हमें अनुभूत प्राप्त होता है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में भी डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। ऐसी आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। राधा जो उनकी श्री कृष्ण जी की दीवानी है। तो अभी हम थोड़ा सा उनके द्वारा जो उनकी सेतु में उनकी अनेक छोटी छोटी उन्होंने कविताओं का जो रूप दिया है वो हम थोड़ा सा अब यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राधा है जो गाय के साथ गौवा खड़ी हैं, और कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने सखा कृष्ण से, जो उनको अपना सब कुछ मानती है, उनकी लीलाओं में वो बहुत रुचि रखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी हैं। तो इस प्रकार राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का आपको मालूम है कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था और बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो राधा जो है कृष्ण से युद्ध से संबंधित हार जीत के बारे में और वहाँ की उसकी युद्ध का उद्देश्य के बारे में, युद्ध में
काफ़ी मात्रा में लोग मारे गए थे, उस संहार के बारे में राधा कृष्ण यहाँ बातों से राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ पर उद्घृत है। तो यहाँ पर सेतु, सेतु का मतलब होता है पुल, तो यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ेंगे सेतु पुल, सेतु के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हुए यहाँ पर किस तरह से आप जब आप देखेंगे सबसे पहले सेतु में यहाँ पर कुछ दिया गया है, उसके अर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम थोड़े से शब्दार्थ भी हैं। अभी पेज नंबर आप लोग 73 पे आ जाएं, मैं धीरे धीरे इसका वर्णन करूंगी। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों में इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनू सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंग अंतराल में अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। तो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ हम इसका वर्णन थोड़ा पहले तो शब्दार्थ जो यहाँ पर सबसे पहले सेतु का मतलब यहाँ पुल है, अलंघ्य मतलब जिसको लांघा ना जा सके, जिसको पार ना किया जा सके, अंतराल मतलब बीच का समय जो होता है, जिस्म मतलब शरीर, कदम्ब एक बहुत सुंदर पेड़ माना जाता है, कन्हू यहाँ पे कन्हैया जी को बोला गया है, श्री कृष्ण भी बोलते हैं उनको। उसके बाद बावरी मतलब पगली, अशोहणी मतलब चतुरंगिनी सेना जो है उनकी, जिसमें अशोहणी सेना जिसमें 1 लाख जो 9,350 पैदल, 65,610 घोड़े थे और 21,870 जो थे रथ और इतने ही हाथी भी थे। अशोहणी सेना का मतलब यहाँ पर यही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सेतु उनके बारे में अध्ययन करते हुए हम जरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं धर्मवीर भारती जी? राधा कहती है, हे कनु, नीचे की घाटी से ऊपर के किनारों पर, ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह चला गया। मतलब श्री कृष्ण जी को वो कह रही है कि आप मुझे सब छोड़कर चले गए, बलि मेरी ही चढ़ी, मेरे ही सिर पर पाँव रखकर मेरी बाहों में इतिहास तुम्हें मेरी बाहों से, क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं 15 साल तक रहे थे वृंदावन में और 15 साल के होते ही वो वहाँ से चले गए थे। लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण और राधा बहुत समय तक इकट्ठे रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। 15 साल के जब श्री कृष्ण जैसे 15 साल के हो गए वो वहाँ से निकले और उन्होंने अपने बहुत कार्य पूरे किए। कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ना होते तो युद्ध ही नहीं होता, या युद्ध होता तो उसका कोई और परिणाम होता। और ऐसा वो राधा का मानना है कि मुझे छोड़कर वो मुझको पार करके वो उस युद्ध की ओर चले गए और मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया, क्योंकि एक युद्ध एक इतिहास को रचता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और हे कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंघ्य दूरी तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना लिया? मतलब तुमने यहाँ पर मेरे साथ रहे और अचानक तुम उस युद्ध की ओर चले गए और तुमने मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मुझे एक पुल के रूप में प्रयोग किया। क्या तुम्हें मैंने अपना पुल के जैसा बनाया? अब इन शिखरों और मृत्यु घाटियों के बीच बने इन सोने के पतले और गुथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा ये सेतु, मतलब वो कह रही है कि आज ये जो पुल जो हम दोनों के बीच में रह गया, तुम मेरे या और तरफ से उठकर उधर चले गए हो। शरीर कांपता हुआ निर्जन मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, निरर्थक बेकार रह गया है और जिसे जाना था वह चला गया। तो यहाँ पर वो सेतु का मतलब भी यहाँ पर यही एक पुल, तुमने मेरे ओर से उस कुरुक्षेत्र के युद्ध तक एक पुल बनाया जिसको तुमने इसको पार कर लिया है। आज मेरा शरीर जो है निर्जन हो गया है, निरर्थक, जो किसी काम का नहीं रहा है।